तो गांधी भारत आ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने भारत बुला लिया गया है ना। ठीक है, गांधी को भारत बुला लिया गया। उनकी आत्मा ने कहा कि चलो भारत। ठीक है। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। आते आते आने के साथ ही और गोपाल कृष्ण गोखले से बोलते हैं कि भारत में हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं और इसके लिए हमें तैयारी करनी है और इसमें आपका सहयोग चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि तुम भारत को कितना जानते हो। तुम्हारी शिक्षा हुई तुम्हारी पोरबंदर में, वहां से तुम चले गए लंदन। लंदन से आया भी कुछ ही साल, 1-2 साल तुम बैरिस्ट्री किए, यहाँ पे वकालत की, उसके बाद चले गए दक्षिण अफ्रीका। तो तुम भारत को जानते कितना हो? बिना भारत को समझे, भारत गांव का देश है, हर गांव आपस में खुद में अलग है। यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे जो कल्चर है, मुजफ्फरपुर चले जाओ कल्चर बदल जाएगा, वहां से दरभंगा चले जाओ बदल जाएगा। मैथिली हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उधर से थोड़ा और आगे चले जाओ, समस्तीपुर साइड में तो और नहीं बुझाता है, लगता है कि लाठी से मारता है सब। सही में हम चाय मांगे, दुकान पे गए, जा रहे थे बेगूसराय, तो समस्तीपुर के सुबह में मुझे चाय पी लिया जाए, तो चाय मांगे तो लगा कि जैसे झगड़ा कर रहा है मेरे से। लेकिन दे रहा था चाय ही, लेकिन कुछ बोला, हमको लगा ये झगड़ा काय कर रहा है भाई मेरे से। इतना टफ लैंग्वेज है। सबसे प्रेम वाला भाषा जो है ना, वो मैथिली है। हाँ, मैथिली जो है सबसे नीक लागी छी। ठीक है? हम लोग का भाषा भी बहुत सुंदर है। हम लोग आप करके ही बात करते हैं। आई ना, जाई ना, खाई ना, बैठी ना, है ना, पी ली, कहाँ रहनी हो, हाँ, काहे ना फोन कोई नहीं हो। लेकिन आ तनी दोस्त है तो वो काहे ना फोन कोइलो हो। यार, उस पर बाद में जाएंगे हम लोग। तो गांधी को सलाह दिया कि तुम भारत का भ्रमण करो और संपूर्ण भारत के भ्रमण के बाद ही तुम निर्णय करो कि किस प्रकार से आंदोलन की शुरुआत करनी। ठीक है? तो इन्होंने, और भारत का भ्रमण किस पे करो? ट्रेन से करो, और ट्रेन में भी जो तीसरे दर्जे का डब्बा है उससे करो, तब तुमको असली भारत से परिचय होगा। इसी दौरान तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 15 और 16। ठीक है ना? पूरा 1.5-2 साल पूरे भारत को भ्रमण किया, समझा, और तब महसूस किया कि संपूर्ण भारत का एक ही दुख दर्द है, अंग्रेज, और इसका एक ही निदान है, और वो है जन आंदोलन। कांग्रेस अपने दम पर, अकेले अपने सदस्यों के दम पर कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस का विस्तार करना होगा, और कांग्रेस का विस्तार कब होगा? जब ये पार्टी बनेगी जन की, जब ये पार्टी बनेगी लोगों की। अभी तक ये पार्टी है राजनेताओं की ना। तो जब तक जन की पार्टी नहीं बनेगी, लोगों की पार्टी नहीं बनेगी, लोग जुड़ेंगे नहीं इससे, तब तक जो है भारत को हम आजाद कराने की सोच भी नहीं सकते। वही 1916 में जब बुलाया जाएगा उनको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में मदन मोहन मालवीय इनवाइट करेंगे उनको, तो ये मौका लगेगा, पहली बार मंच पर भाषण देंगे। भारत में सार्वजनिक मंच पर पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में दिया, और इस स्थापना समारोह में कांग्रेस की जम के खिंचाई की, जम की आलोचना की। ठीक है? 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में गांधी को भी बोलने का मौका दिया गया। इसी गांधी के बोलने के दौरान वहां पे उपस्थित होता है बिहार का एक नेता, बिहार का एक किसान, राजकुमार शुक्ला, जो हमारे बेतिया के हैं, है ना। एक किसान रहे हैं, बहुत बड़े किसान नहीं थे और बहुत छोटे भी किसान नहीं थे, मध्यम वर्ग के किसान थे।
तो ये प्रतिनिधि के तौर पे, किसान प्रतिनिधि के तौर पे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने गए हैं और एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो इनके दुखों को समझे और इनके लिए आके लड़े। ठीक है, फिर इनकी अधिवेशन में जब भाषण दे रहे होते हैं गांधी, तभी राजकुमार शुक्ला प्रभावित होते हैं इनसे और गांधी से मुलाकात करते हैं। गांधी से मुलाकात बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बहुत सारी पीछे इसकी कहानियां हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना ओवरव्यू देते जाइए। तो गांधी से इनकी मुलाकात होती है। गांधी को बोलते हैं कि देखिए जी, हम चंपारण से आए हैं और चंपारण की दुर्दशा से मैं आपको वाकिफ कराता हूँ। चंपारण में नीलहों की जो ठेकेदार है, नील ठेकेदार है, जो जमींदार हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपना जो है अपना एक तरह से कब्जा किया हुआ है पूरे चंपारण में और हम किसानों से जबरदस्ती नील उगवा रहे हैं। बताया उन्होंने कि हमारे यहाँ एक बहुत बुरा एक सिस्टम है, एक उसको कहा गया 3 कठिया, कि हर 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में हमको नील उगाना पड़ता है और यदि हमने मना कर दिया कि हम नील नहीं उगाएंगे तो हम पे तरह तरह के कर लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज को घाव हो गया, उसका भी कर हमसे वसूला जाता है, उसको ठीक करने का। हमको अपने बेटी का शादी करना है, उसका भी टैक्स देना है। मेरे घर में गाय एगो बछड़ा जन्म ले ली, उसका भी कर देना है। इतने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं। यदि नील उगाने से उसने मना कर दिया, गांधी ने समझा, सोचा, बोला कि ठीक है हम आएंगे, चली जाइए आप, देखते हैं, टाइम बनाते हैं, आते हैं हम। राजकुमार शुक्ला वापस आ गए। फिर कुछ समय के बाद, ये दिसंबर 1916 में अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1916 की घटना है। 15-20 दिन बीत गया, महीना भर बीत गया, कुछ सुनगुनाहट नहीं हो रही थी। राजकुमार शुक्ला पता किए गांधी के आश्रम के बारे में और पहुंच गए गुजरात, साबरमती आश्रम। गांधी ने अपना पहला आश्रम कहां स्थापित किया? साबरमती नदी के किनारे, साबरमती। ये कहां पे है? अहमदाबाद में, साबरमती नदी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, और यहां पे पहुंच गए गांधी, अवाक, ये यहां तक आ गए। गांधी जो है बोल सुनते, फिर अपनी दुखड़ा रोते हैं राजकुमार शुक्ला। गांधी सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा आप आए हैं तो आपको भूख लगी होगी, भोजन कराते हैं आपको। कस्तूरबा गांधी से बोलते हैं कि इनको भोजन करवाइए। गांधी के वो भोजन लेके आती हैं, लेकिन ये जीत पे अड़ जाते हैं कि हम अन्न ग्रहण तब तक नहीं करेंगे जब तक आप वायदा नहीं करते, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते कि हम आएंगे। हम अन्न ग्रहण करेंगे नहीं, हम खाएंगे ही नहीं। राजकुमार शुक्ला जीत पे अड़ गए। गांधी जो है प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम आएंगे, लेकिन देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि क्या आप लोग का दुख वाकई में दुख है या नहीं है, पहले हमको देखना पड़ेगा। आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है, इसके कुछ कारण होंगे। क्योंकि गांधी जब भारत आते हैं तो कांग्रेस के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में डायरेक्ट नहीं खड़े होते। ये दौर जब गांधी आते हैं 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है और गांधी ने भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि भारत युद्ध में शामिल हो, अंग्रेजों का साथ दो। अंग्रेज जब युद्ध खत्म कर लेंगे तो हमारा साथ देंगे, हमें कुछ छूट देंगे। इसी कारण से गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है ना, रिक्रूटर सार्जेंट है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो अंग्रेजों के खिलाफ सीधे 1 to 1 नहीं आना चाहते हैं। पहले इन्होंने इसीलिए राजकुमार शुक्ला को बोला कि हाँ हम आएंगे, देखेंगे, समझेंगे बात क्या है, फिर जो है हम इस पे विचार करेंगे। राजकुमार शुक्ला वहां से वापस आ गए। गांधी जा रहे थे कलकत्ता। अप्रैल की घटना है, अप्रैल आ गई है, अप्रैल 1917 आ गया। कब आ गया है? अप्रैल 1917 आ गई है। तो गांधी जी जा रहे होते कलकत्ता। राजकुमार शुक्ला को पता चलता है कि गांधी कलकत्ता जा रहे हैं। बोलिए पीछे, या तो अभी तक आए नहीं आप। जब गांधी को लगा कि नहीं ये मैटर बहुत सीरियस है, अब जो है जाना ही पड़ेगा, तब गांधी कहते हैं चलिए चलते हैं आपके साथ। वहां से गांधी आते हैं पटना। पटना में सबसे पहले जाते हैं राजेंद्र बाबू के घर पे। राजेंद्र प्रसाद
राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना हाई कोर्ट में 1916 में इस्टेब्लिश हो चुका है, तो पटना हाई कोर्ट में जो है वो वकालत कर रहे हैं, वकील है। पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, तो राजेंद्र प्रसाद होते नहीं है वहाँ पे, उनकी पत्नी होती हैं। तो जो है पत्नी पूछती हैं कि आप कौन, परिचय लेती हैं, बोलते हैं कि हम मोहनदास करमचंद गांधी हैं। उस समय महात्मा भी नहीं, आप महात्मा इनका नाम नहीं रखा है अभी। नहीं, अब आने दीजिए, आने दीजिए, महात्मा पे भी आएंगे। तो अभी उन्होंने अपने नाम रख बताया कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ, आप आएंगे राजेंद्र बाबू तो बता दीजिएगा मैं आया था। और वहां से ये पहलेजा घाट आते हैं, उस समय डायरेक्ट गांधी सेतु तो बना नहीं था, वहां से ये पार करते हैं जहाज से, पहलेजा घाट से सोनपुर आते हैं, और सोनपुर से फिर ये वाया वाया ट्रेन पकड़ के आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में उस समय एक बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े लेवल, बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे और बाद में संविधान सभा के एक उप समिति का अध्यक्ष भी बनेंगे। नाम है इनका जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर में लॉ पढ़ाते थे, हिंदू ब्राह्मण कॉलेज में। उस समय, आज के समय में जो लंगर सिंह कॉलेज का नाम आप सुने होंगे, तो लंगर सिंह कॉलेज का नाम पहले हिंदू ब्राह्मण कॉलेज था। उस समय जाति के नाम पे कॉलेज भी होती थी और जाति के नाम पे हॉस्टल्स भी हुआ करते थे, ब्राह्मण हॉस्टल्स, भूमियार हॉस्टल्स। और यहीं पे एलएनडी का भूमियार हॉस्टल था, है ना, था ना, पहले था भी। जय स्कूल का था कि एलएनडी का था? हाँ, एलएनडी के पास, ठीक है ना। उस समय जाति के नाम पे होता था, तो उसी कॉलेज में ये हिंदू लॉ पढ़ाते थे। मेरे नाना जी पढ़े हुए, मैं खुद उनसे हिंदू लॉ। 1950s का बात है, 1950s। हाँ, समय के मेरे नाना श्री इकोनॉमिक्स ऑनर्स और BA LLB है। अब ना 22 साल की एज में जो है हाई स्कूल के हेडमास्टर बन गए, और 23 साल की एज में जो है वो सेक्रेटरीट में उनकी जॉब लग गई। अभी लगेगा, रिटायर्ड हुए, एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर किए। उन लोगों का समय अलग था, उस समय जो पढ़ लिख गया जबरदस्ती पढ़ नौकरी दे दिया जाता था। अभी जो है कितना पढ़ लो, जबरदस्ती नौकरी नहीं मिल रहा है जबरदस्ती, एक तो जबरदस्ती पढ़वाया जाता है, जबरदस्ती पढ़वा, नौकरी नहीं मिलता है जबरदस्ती। अभी मेरे एक भाई है, चचेरा भाई, उसका ग्रुप डी में हो गया। किया क्या है, देख नहीं ले वीडियो कहीं गलती से, बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद क्या कर जॉब अब करेगा, ग्रुप डी का। अनएक्सेप्टेबल, लेकिन अपनी अपनी सिद्धांत, अपनी अपनी जीने के तरीके। खैर, अभी गांधी आते हैं मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी अपने छात्रों के साथ जो है स्वागत करते हैं, चंदन वंदन लगा के, फूल माला पहना के, ठीक है, और गांधी की स्वागत की जाती है। गांधी वहां पे उतरते हैं और वहां से फिर ट्रेन लेते हैं, कहाँ के लिए? तब तक राजकुमार शुक्ला आगे आगे बढ़ के पूरा एकदम पूरे चंपारण के किसान को पकड़ लिया है, पूरा मुनादी कि आ रहे हैं गांधी। चंपारण, यहीं जहां पे तुम खड़े हो, ये गांधी की भूमि, जहां पे तुम अभी पढ़ रहे हो, उसी धरती पर हजारों की, इसी स्टेशन पर हजारों की भीड़, हजारों किसानों की भीड़ गांधी की प्रतीक्षा में। और पुलिस जो उस समय रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में लगे हुए थे, अवाक है कि इतनी भीड़ किस बात की है, कौन आ रहा है भाई? क्योंकि गांधी उस समय कोई बड़े नाम नहीं है, गांधी ने तो अभी शुरुआत ही किया है भारत में अपनी राजनीति, ठीक है। और वो भी अभी आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं, अभी तो वो जांचने आ रहे हैं कि क्या सच में किसानों का दुख दर्द सही है कि नहीं है, ठीक है। उतरते हैं, उतरने के साथ जो है पुलिस आती है, पुलिस उनको बोलती है कि आप यहीं से वापस लौट जाइए, आपके आने से देखिए कितना माहौल टाइट हो चुका है, शांति भंग हो जाएगी, आप यहीं से वापस चले जाइए। गांधी बोलते कि हमारे अपने ही देश में घूमने पर पाबंदी, अगर मैंने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है तो गिरफ्तार कर लीजिए, यदि नहीं किया तो मुझे जाने दीजिए। भाई साहब, इनका आना कोई अपराध तो था नहीं, जाने दिया। लेकिन खबर तब तक यहाँ के जिला कप्तान को और कमिश्नर को हो चुका था, और वहां से फिर गवर्नर को, बिहार के गवर्नर को ये खबर भिजवा दी गई थी, ठीक है ना। तो अब यहां से गांधी जो है, यहीं स्टेशन के पीछे गोरख बाबू का मकान है,
इसके जस्ट सामने बीएसएनएल के ऑफिस के सामने में गोरख द्वार देख रहे हो ना, उसी गोरख बाबू के मकान में वो ठहराया जाता है उनको। बाबू से मैं वकील हुआ करते थे यहाँ पे लोकल कोर्ट में, बहुत बड़े वकील, नामी वकील, ठीक है ना। उनके उनके कोर्ट में बोले उनके घर पे ठहरते हैं ये, ठीक है। फिर वहां से अब ये गांव का भ्रमण करना शुरू करेंगे। तो देखे पहले जाएंगे चंद्रहिया, यहाँ पे देखा चंद्रहिया, उधर भी एक आश्रम है चंद्रहिया आश्रम। फिर भगवतिया जाएंगे, भगवतिया, भगवतिया किसका मकान है इधर कोटवा साइड में, भगवतिया भी जाएंगे सर्वेक्षण करने। सर्वे करने, किस बात का सर्वे करने कि स्थिति कैसा है किसानों का, क्या किसान जो अंग्रेजों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। पाया उन्होंने अभी और घूमना था, घूमते घूमते चले गए भीति हिरोवा, धरवा, बेतिया, पश्चिम चंपारण। पिलाओ भाई पानी, ज्यादा तो बोलने पे यही होगा। माहौल टाइट है रूम का, है पूरा गर्मी है। तो अब यहां से भितरवा जाते हैं, तब तक नोटिस जारी हो चुका है उनको गिरफ्तार करने का, या तुरंत जिला छोड़ो नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ये जा रहे होते भितरवा हाथी पे चढ़ के, हाँ, तब तक पीछे से इनका नोटिस लेके पहुंचता है सरकारी एक अर्दली, एक चपरासी, रुकवाता है, हाथी रुकवाता है, उतरते हैं, थमाया जाता है नोटिस। नोटिस में क्या होता है कि आप तुरंत पर चंपारण छोड़ दें वरना आपको शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, हम कौन सा गलती किए, घूमना पाप है, गिरफ्तार कर लिया। अब भाई गिरफ्तार करके लाया गया मोतिहारी। जाते हैं गांधी संग्रहालय, कौन कौन गांधी संग्रहालय घुमा है 14 फरवरी को, सब हाथ कर लिया नीचे। 26 जनवरी 15 अगस्त को, 14 जनवरी को नहीं गया था, 14 फरवरी को, सॉरी 14 फरवरी को नहीं गया था गांधी संग्रहालय। ओहो, बड़े दुख की बात है। इनका था काला कानून, काला दिन था, ब्लैक डे था, मनाने वाले तो मना ही रहे थे, और सिंगल लाइफ बीत रहा है तो काला डे बना रहे हैं, ब्लैक डे। मिंगल डे होता तो नहीं मैं, कोई बात नहीं। तो अरे मेरा एक स्टूडेंट बजरंग दल का सदस्य बन के घूम रहा था, आया टिकट, कहा थे सर हम लोग पार्क में घूम रहे थे, मार भागो यहाँ से पहले 2 मिनट में, है ना, बजरंग दल का सदस्य बन गए। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब वहां से गिरफ्तार करके लाया गया कहाँ पे, तब तक यहाँ पे मोतिहारी में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, है ना, जनकधारी प्रसाद, ये बड़े बड़े वकील जमा हो गए थे और इनके पक्ष में लड़ने के लिए। बहुत बाद में देखेंगे भारत से जब चंपारण से जाएंगे गांधी तो जनकधारी प्रसाद को चंपारण का कंट्रोल कमान सौंप के जाएंगे, ठीक है। खैर वो बात की बात है। अब इनके ऊपर चलाया जाएगा केस। जाइएगा गांधी संग्रहालय में, जो स्तंभ है, स्तंभ के बगल में जो शिला पट्टिका लगी हुई है, जो स्टोन का जो प्लेट लगा हुआ है, उसमें सारा उनका बयान लिखा हुआ है। कभी जाके और अच्छे से उस बयान को, उस स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया। आप पढ़े हो, घूम के आ गए हो, पढ़ो जाके कि गांधी ने क्या बोला है। गांधी का, जब गांधी इंटर किए हैं कोर्ट में तो गांधी का प्रभाव था कि वो यूरोपियन जज खड़ा हो गया अपनी सीट से, वो प्रभाव था उनका। गांधी को सुनाया गया कि आपने जुर्म किया है और आपको जमा करना होगा जुर्माना और जिला भी छोड़ना होगा। गांधी ने बोला कि किस अपराध में, अपराध बताया जाए। शांति भंग किया है आपने, हमने कौन सा शांति भंग किया है, जुर्माना तो देना पड़ेगा आपको। जुर्माना लगाया, लेकिन नहीं देंगे, आप गिरफ्तार करके हमको ले चलिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं जेल में रहने का, उनको आदत हो गया, दक्षिण अफ्रीका से जेल में रह रहे हैं। पूरा बच्चा
जो बच्चा रोज अपने पापा से पिटा रहा है, उसको पिटाई का वो डर है। देवा पिटाई अखवा रोई हमार का होई है। तो जेल में जाएंगे। अभी वो वायरल हुआ है, एगो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो थाना को फोन कर दिया है। हमको लगा पुराना ही वीडियो है, जिसमें वो कि हमको जेल ले चलिए, थाना ले चलिए, थाना में जाएंगे तो हम दारू छोड़ देंगे पीना, वहां पे तो मिलेगा नहीं हमको दारू पीने के लिए। वही वाला हाल है। अब गांधी ने मना कर दिया सिरे से कि नहीं, मैं किसी प्रकार का जुर्माना नहीं दूंगा। बोला कि अब क्या किया जाए, ये तो जेल जाने, क्योंकि इनके पास कोई स्टैंड नहीं है, अंग्रेजों के पास किसी प्रकार का स्टैंड नहीं है। जेल किस जुर्म में रखेंगे, बस ये किसी भी प्रकार से गांधी से जुर्माना एक तरह से साबित करवा देना चाहते थे कि गांधी ने जुर्म किया है। देखिए, अगर 1 रुपए का भी जुर्माना वो दे रहे हैं, इसका मतलब गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम उन्होंने जुर्म किया है। प्रशांत किशोर ने, प्रशांत भूषण का हुआ था, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला ठीक है, इतना मत दीजिए, इसका हम क्या करते हैं, जुर्माना हम आधा कर देते हैं कि हम आपको एक आना पैसा नहीं देंगे जुर्माना में। यहां तक कि मजिस्ट्रेट बोला कि हम आपको अपनी तरफ से जमा कर देते हैं। तो आप कहा जमा कीजिएगा भाई, आप क्यों जमा कीजिएगा, जेल में जाना है ना, जेल भेजिए हम। हमें यूरोपीय जज को क्या करना पड़ा, रिहा बाइज्जत बरी करना पड़ा। इसका प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार इतने प्रेशर में आ गई कि ब्रिटिश सरकार को प्रेशर में आकर के एक कमेटी का गठन करना पड़ा। इन्होंने शुरू से डिमांड कर दिया था कि एक कमेटी गठन किया गया जाए जो पूरे चंपारण में सर्वे करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि किसानों की स्थिति है क्या, ठीक है। तो जाकर के कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाएगा। और गांधी जी उस कमेटी के सदस्य जरूर थे, लेकिन गांधी जी अपने पर्सनल लेवल पे सर्वेक्षण करने का काम जारी रखे हुए थे। इनके सपोर्ट में इनके साथ थे ब्रजकिशोर प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, गोरख बाबू, राजेंद्र प्रसाद। इन लोगों ने मिल के पूरे चंपारण का सर्वेक्षण कर डाला, रिपोर्ट बना डाला। और भी बहुत साथ में स्वयंसेवी लोग थे, ठीक है। और अक्टूबर 1917 में यह रिपोर्ट सबमिट होगा। और इस रिपोर्ट के बाद जो निर्णय आएगी वो कमाल की है। पहला कि जो अतिरिक्त शुल्क वसूला गया है 25% शुल्क वापस किया जाएगा। भाई 1% भी अगर शुल्क वापस किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि किसानों की जीत हुई। यहां पे 1/4 25% शुल्क वापस करने की बात हुई। जम के फजीयत हुआ। जितने कोठी बना कर रखे थे नीलों ने, जो ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जो जबरदस्ती नील उगवाते थे, इनका बोरिया बिस्तर बंध गया चंपारण से। हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बांध के चंपारण से निकल गए। उजाला का प्रचार नहीं देखती हो, जो कपड़ा में शाइनिंग लाता है, कपड़ा में, व्हाइट कपड़ा में शाइनिंग लाने के लिए नील डाला जाता है, वही नील है। उस समय नील का प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज्यादा होता था, बिहार बंगाल में। और कहां जरूरत पड़ती थी उसकी, लंदन में, कपड़ा में शाइन लाने के लिए, ठीक है। तो नील में क्या होता है ना कि जिस खेत पे उगाओगी ना, उसकी फर्टिलिटी, और ये जबरदस्ती सबसे बेहतरीन खेत में उगवाते थे जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो, तो वो सोख लेगा पूरा, है ना, अंदर का न्यूट्रिशन। हाँ, बहुत प्रोसेस था भाई साहब। और नहीं उगाओ तो तुम कागजात पर लिख के साइन करना होता था। आप एफिडेविट देंगे कि हम नहीं उगाएंगे और उसके बदले हम कर देंगे। अब बताओ, एक बार आपने दे दिया कि नहीं उगाएंगे, तो अंग्रेज बोल रहा बुखार लग गया तो खबर में, तो बुखार लगा है, दवा का पैसा भेजवाओ, घाव हो गया है, दवा का पैसा भेजवाओ। मैंने अपने हर एक काम के लिए टैक्स लाद दिया गया था। आपको अपना गाय चराना है, जिस क्षेत्र में चरा रहा है, चराई कर आपको देना पड़ेगा, चराने का, गाय चराने का, कैटल, अपने कैटल रियरिंग का आपको पैसा देना पड़ेगा। देखते हो ना, गांव में प्रति में गाय चराया जाता है कि नहीं चराया जाता है। एक बार में 20-20, 25-25 गाय भैंसे चर रही हैं, वो गाय भैंस चराने का टैक्स देना पड़ता था। घर बनवा रहे हैं, टैक्स दीजिए। तो उसके बदले किसान मजबूर होकर क्या करता था कि भाई नीले उगा लो,
हैं, परेशान नहीं होंगे। तो 25% पहले तो जो टैक्स वसूला गया था उसका 25% लौटा दिया गया। और दूसरा ये कि जबरदस्ती अब नील किसी भी किसान से नहीं उगवाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो का बात थी, ये इसने बिहार नहीं, चंपारण से नीलहो की बोरिया बिस्तर बांध दिया, वापस चले गए। ये जहां पे हम लोग खड़े हैं ना, ये पीछे चांदमारी, ये किसी समय में अंग्रेजों का शूटिंग रेंज था, शूटिंग रेंज थी। ये सब घोड़े दौड़ाने आते थे, घोड़दौड़ करने, शूट करने। ठीक है, और देखो चांदमारी का, जहां जहां चांदमारी, खाली यहां पे चांदमारी नहीं है, जिस शहर में भी चांदमारी है वो चांदमारी का मतलब ही था शूटिंग रेंज। है, तो एक तो ये, दूसरा ये कि अब यहां पे उन्होंने सिर्फ सत्याग्रह, ये गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था जो सफल हुआ, और यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था, एक रीजनल मूवमेंट था, रीजनल, एक छोटे से लोकल लेवल पे फैला हुआ था। इसका एक्सपेंशन, ये विस्तार इसका पूरे बिहार या पूरे भारत के लेवल पे नहीं था, एक छोटे, इसको कहा गया रीजनल मूवमेंट, है ना। 3 रीजनल मूवमेंट, उनका 3 क्षेत्रीय मूवमेंट होगा। पहला इन्होंने सत्याग्रह कर दिया, कहां पे, चंपारण। ये एक तरह का क्या मूवमेंट था कि भाई सत्य, हाँ, और दूसरा तुरंत करेंगे अगले साल खेड़ा, पहले अहमदाबाद मिल, और अहमदाबाद मिल का खेड़ा, 3 इनका क्षेत्रीय है। मतलब इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे जिस इलाके, ओ सॉरी, पता चला बंद हो जाएगा, चार्ज में नहीं लगाए थे, लोकल लेवल पे था। क्लियर है ना। तो अब भारत यहां पे वो आए तो सिर्फ किसानों के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो बंदा देख रहा है चंपारण का लोग कितना गंदा रहता है भाई। हमें एक ही रूम, और रूम में ही जो है उधर शौच की व्यवस्था भी उधर ही थी, शौच की सफाई नहीं कर रहे ये लोग। उन्होंने सिखाया स्वच्छता। ये देखे हमारे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसका सिंबल क्या था, चश्मा था, गांधी का चश्मा। स्वच्छता पे सबसे पहले जोर किसने शुरू किया, गांधी ने शुरू किया। स्वच्छता का पाठ पढ़ाया चंपारण के लोगों को, स्वच्छ होना चाहिए। इसी स्वच्छता को लेकर के गांधी ने गांधी को अपने घर से निकाल दिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। उन्होंने भारत में पहला स्कूल खोला, और वो है बड़हरवा लखन सेन में, यही है ढाका रोड, पकड़ीदल रोड। उन्होंने भारत में और चंपारण में पहला स्कूल स्थापित किया, बड़हरवा लखन सेन। इस स्कूल में खुद कस्तूरबा गांधी, नरसिंह मेहता, उसके अलावा जो है महादेव देसाई, महादेव देसाई उनके खुद सचिव थे, इन लोगों ने पढ़ाया उस स्कूल में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है सत्याग्रह का, बल्कि ये स्वच्छता का पाठ भी पढ़ा के गया, और यह हमें शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया गया कि शिक्षा क्यों आवश्यक है, स्वदेशी शिक्षा। ठीक है ना। फिर 1918 के शुरुआत में ये जो है जनकधारी प्रसाद को चंपारण का कमान सौंप के यहां से चले गए। फिर जाएंगे साबरमती आश्रम। हो गया, पढ़ लिया। कहाँ पे जाना रहता है, 2 बजे से। घर कहाँ है, ओ माई गोटुल्लू। ठीक है, तो अब बस एक टॉपिक, तो यहां से अब ये जाएंगे कहां पे, साबरमती जाएंगे। और साबरमती जब जाएंगे, आप पता चला कि अहमदाबाद में एक अलग जो है रेला चला हुआ है। क्या, तो अहमदाबाद के मिल जो है, मिल के मालिकों ने उनको बोनस देना बंद कर दिया है। काहे को बोनस देना, किस बात का बोनस दे रहे थे, तो अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। अब प्लेग क्या होता है भाई, किससे होती है, चूहों से। तो अहमदाबाद पूरा प्लेग से ग्रसित था। उसके कंपनसेशन में, उसकी क्षतिपूर्ति में अहमदाबाद के मिल मालिक, जो कपड़ा मिल मालिक था, वो मजदूरों को एक अतिरिक्त बोनस दे रहा था। और जब प्लेग खत्म हो गया तो मालिक ने कहा कि अब प्लेग खत्म हो गया, हम आपका बोनस खत्म करते हैं। और इसी बात को लेकर के अब यहाँ पे लड़ाई होगी। ठीक है, कल ये चैप्टर एंड कर दूंगा मैं। कल हम लोग ओवरऑल सारा चीज देख जाएंगे, कोर्स आपको कल मिल जाएगा।